बच्चा अगर कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए प्लान आउट कर रहा है देन why he or she choose Olds College? So if you remember जो policies आई है PGWP लिस्ट की स्टार्टिंग में ही there was a top first one is agriculture Yes. and Olds College we known for agriculture and technology related program which is in high demand। इसीलिए आज के टाइम पे अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलो विद ChatGPT और AI प्लेटफॉर्म वी लुक फॉर फ्यूचरिस्टिक करियर। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ देम जहाँ पर वो एक फ्यूचरिस्टिक करियर सक्सेसफुल करियर अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। एक तो आपके प्रोस्पेक्टस में एक बहुत ही अच्छा कोर्स है लाइक डिजिटल एग्रीकल्चर डिग्री जो बैचलर्स की है। अगर यही चीज़ शायद आप मुझसे भी 2 साल पहले पूछते, मेरे लिए भी एग्रीकल्चर फार्मिंग ही है, फील्ड्स है, फार्मर्स है, क्रॉप्स है, कनाल है, बट दैट्स नॉट ट्रू। देयर आर स्मार्ट फार्म्स विच वर्क्स विद ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स। देखिए डिजिटलाइजेशन आ गई है, कोडिंग आ गई है, AI आ गया है एंड डिजिटल एग्रीकल्चर इट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, AI, इनोवेशन, बिजनेस एंड इट्स अ वेरी हाई डिमांडिंग एज पर मुझे अभी भी पता है कि सैलरीज की बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा इशू होता है। बिल्कुल। विद एग्रीकल्चर दैट्स अ वेरी हाई डिमांडिंग सैलरी पैकेजेस इंडस्ट्री जिसका एवरेज सैलरी इज इवन $72,455 Canadian dollar एंड कैन गो ओवर 100K। हेलो एवरीवन, दिस है ज्योति गांधी। आज हम काफ़ी टाइम के बाद पॉडकास्ट करने वाले हैं और पॉडकास्ट भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक इंटरेस्टिंग सा कॉलेज है, इंटरेस्टिंग से कोर्सेज है और इंटरेस्टिंग सी पर्सन है। ताशु जी है हमारे साथ फ्रॉम ओल्ड्स कॉलेज। हेलो मैम। Hi, thank you so much for having me here. It's lovely meeting you after so long. It's our pleasure to have you over there. So, ताशु मैम, मैं आपसे पहले तो ओल्ड्स कॉलेज के बारे में पूछना चाहूँगी कि बच्चा अगर कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए प्लान आउट कर रहा है देन why he or she choose ओल्ड्स कॉलेज? So if you remember जो policies आई है PGWP लिस्ट की स्टार्टिंग में ही there was a top first one is agriculture. Yes. And Olds College we known for agriculture and technology related program which is in high demand। इसीलिए आज के टाइम पे अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलो विद ChatGPT और AI प्लेटफॉर्म वी लुक फॉर फ्यूचरिस्टिक करियर। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ देम जहाँ पर वो एक फ्यूचरिस्टिक करियर सक्सेसफुल करियर अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। इफ़ यू आर स्टडिंग अब्रॉड कनाडा और एनी अदर कंट्री, हमारे लिए सबसे पहला ही यही होना चाहिए कि आप वहाँ पर राइट डेस्टिनेशन राइट प्रोग्राम चूज करके चलो। दैट्स वाई ओल्ड्स कॉलेज जहाँ पे द स्टूडेंट फील लाइक होम अवे होम, यूनिक प्रोग्राम्स, 93% जॉब प्लेसमेंट रेट, टॉप 5 Canadian रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड वेरी क्लोज टू कैलगरी। तो आपने बोला है अबव 90% जॉब अपॉर्चुनिटीज। स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ जाता है कनाडा, अरे भाई वहाँ पर तो जॉब्स ही नहीं है, देन हाउ इट्स पॉसिबल? ओके, एक्चुअली मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हम जिस रूम में बैठे हैं शायद आप 50 को कवर अप कर सकते हो, आप 100 को कर सकते हो, बट अगर आप एक ही डेस्टिनेशन में जाते रहोगे तो इट विल बी ओवर पॉपुलेटेड। Yes. जॉब्स है। फर्स्ट एडवाइस, इंस्टाग्राम रील्स प्लीज देखो बट रिसर्च करो, कॉन्टैक्ट द राइट पर्सन्स विद ऑल द इंफॉर्मेशन। उस पर ट्रस्ट एकदम से मत करो। अगर आप कोई भी प्रोविंस चूज कर रहे हो, इवन एल्बर्टा, बिकॉज ओल्ड्स इज बेस्ड आउट ऑफ एल्बर्टा में देयर इज लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। Okay. जॉब्स हर जगह है, बट अब हमारे यहाँ क्या है, बच्चे को दे आर वेरी स्पेसिफिक टू रीजन। डोंट डू दैट, एक्सप्लोर। मैं जब इंटरनेशनल स्टूडेंट थी, आई ऑल्सो डिडंट चूज द प्राइम लोकेशन फॉर ओनली दिस रीजन टू शाइन आउट एंड आई चूज द वन विच इज राइट फॉर माई करियर। तो यूजुअली अल्बर्टा है, ओल्ड्स कॉलेज है, तो बच्चों के माइंडसेट में ये आ जाता है भाई ठंड बड़ी ज़्यादा होगी। ऑल्दो ओवरऑल कनाडा में विंटर्स में ठंड थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है, बट उनके लिए ये हो जाता है यार अल्बर्टा में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो माइट भी अगर हम ओल्ड्स कॉलेज जाते हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्स को ज़्यादा प्रमोट करता है, हाउ वी विल सर्वाइव ओवर दिस? फर्स्टली जो बच्चा जा रहा है कनाडा, दे आर वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ठंड है, दैट्स ट्रू। एल्बर्टा में Alberta is ranked as the sunniest province with 333 plus days of sunshine. Okay.
एंड चिंकफुट वुड्स के अराउंड है, सो स्नो होती है बट ज़्यादा वर्स कंडीशंस नहीं होती. चूज द राइट बूट्स. एंड अगर आप ऐसे प्रोविंस में जा रहे हो जहाँ कोल्ड है, यू कैन बेयर इट. Alberta also have beautiful sceneries, Lake Louise, Banff, Rocky Mountains. जो कहते हैं ना, जैसे अगर आप ठंड में कश्मीर जाओगे तभी आप वो इंजॉय कर पाओगे जो समर्स में नहीं हो पाएगा. सो कैनेडा ऑल्सो ऑफर्स बोथ वेज. Okay. समर्स में भी उसकी अपनी ब्यूटी है एंड ठंड में उसकी अपनी ब्यूटी है. बट आर एट ओल्ड्स कॉलेज वी आर वेरी सपोर्टिव टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो. वी मेक श्योर कि वो पूरे सेफ्टी कंसर्न्स को फॉलो कर रहे हैं एज aligning with the Canada and weather. यूजुअली अल्बर्टा में स्टूडेंट्स के लिए जो इनटेक्स रहते हैं, दैट्स मेन 2 इनटेक्स, जैन और सितंबर. अगर कोई स्टूडेंट ओल्ड कॉलेज में स्टडी करने के लिए प्लान आउट कर रहे हैं, तो इज देयर एनी कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर मे? अगर है तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? So we only have one program in May intake, which is veterinary technology diploma, which comes under health. Requirements is quite competitive because we have the highest visa success rate and it's a very high demanding program. 6 weeks की internship है. Requirements, we need 70 minimum person for May. We are a little bit flexible for May intake. Okay. But for September, it's gonna go for 80 above with 40 hours of job shadowing. You can reach out to Jyoti ma'am. She'll be able to help you out. We need 40 hours of job shadowing in any NGO or doctor clinic. आप conditional offer letter पर ले सकते हो and then you can just work for 1 week and you'll be able to get that job shadowing experience. This is only for the ones who are not afraid of animals. We do have our own vet technology lab where the soft toys really act as per your process, and it includes pre and post surgery process, anesthesia, dentistry. Affiliated by the association, after completion of the program they can sit under vet technician national examination and they can be a registered vet technician. Okay. एक तो आपके प्रोस्पेक्टस में एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, लाइक डिजिटल एग्रीकल्चर डिग्री, जो बैचलर्स की है. एग्रीकल्चर से रिलेटेड बच्चों का वही आ जाता है, फार्मिंग हो गया, क्रॉप्स वगैरह कैसे उगानी है, इन चीज़ों से रिलेटेड. तो ये डिजिटल एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस का लाइक इट्स अ यूनिक कोर्स. तो ये कहाँ से माइंड में आया कि हाँ इस चीज़ को बच्चों को पढ़ाना चाहिए? I'll tell you a very basic example. You were right. You are exactly right. अगर यही चीज़ शायद आप मुझसे भी 2 साल पहले पूछते, मेरे लिए भी एग्रीकल्चर फार्मिंग ही है, फील्ड्स है, फार्मर्स है, क्रॉप्स है, कनाल है. बट दैट्स नॉट ट्रू. देयर आर स्मार्ट फार्म्स विच वर्क्स विद ऑटोनॉमस ट्रैक्टर्स. ओके. डिजिटलाइजेशन आ गई है, कोडिंग आ गई है, AI आ गया है, एंड डिजिटल एग्रीकल्चर इट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, AI, innovation, business, where they learn about business also, they learn about sustainability also. वो codings भी learn करेंगे, GIS learn करेंगे, plant की geography को learn करेंगे, and they'll do a great job. Digital because now you don't have to actually go on a fields. Drones, remote sensing, AI is there. आप अपने केबिन में बैठकर स्क्रीन पर सब कुछ देख सकते हो. वी हैव दोज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अ गुड क्रॉप यील्डिंग, गुड प्रोडक्शन. एंड द US पे विद ओल्ड्स कॉलेज अगर आप ये प्रोग्राम लाइक एग्री बिजनेस या फिर आप डिजिटल एग्रीकल्चर ओल्ड से करते हो, आर प्रोग्राम्स आर एग्रीकल्चर नीश प्रोग्राम्स. Okay. It's not electives. Every single core is agriculture niche. Even if the student is studying the financial accounting, they're going to study financial accounting, which is used in agriculture industry. So that means ओल्ड कॉलेज में आप कोई से कोर्स के लिए भी चले जाओ, घूम फिर कर आपको एग्रीकल्चर से कनेक्ट करा ही दोगे आप लोग. Don't you think it's in need? That reminds me of one thing. If you have ever watched Jolly LLB 3, I'm sure students might have also searched it. I would request everyone to open their Netflix right now. Go for the end somewhere 2-hour scenario where Akshay Kumar, your Akshay Kumar, has said to Your Honor that to introduce agriculture and farming as a
mandatory and compulsory topic in the education. Otherwise, this Gen Z and Alpha generation will think are produced from Swiggy and Zomato. जनाब, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि इस देश के स्कूलों में एग्रीकल्चर और फार्मिंग को कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाना चाहिए, वरना आने वाली जनरेशन यही सोचेगी कि खाना जो है वो खेतों से नहीं बल्कि स्विगी और जोमैटो से आता है. which is true because You just utter it. Exactly. डेफिनेटली डिजिटल है तो ब्लिंकिट, जोमेटो या फिर ये लगा लो जेप्टो वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आप घर बैठो ऑर्डर करो, सारा कुछ घर पे पहुंच जाता है. लैंड्स वगैरह के, फार्मिंग वगैरह के बारे में जो आने वाली जनरेशंस हैं या जो ऑनगोइंग जनरेशंस है, स्पेशली फॉर द मेट्रो सिटी स्टूडेंट्स, Exactly. तो उनके लिए तो लाइक Zomato and Swiggy are the food production companies. That's why I actually like all of these कि अगर बॉलीवुड तक ये चीज़ अवेयर करना चाह रहा है, so why not us? अभी जो टेक्नोलॉजीज है इट्स वेरी वास्ट इन इंडिया ऑल्सो, बट देयर आर फ्यू चैलेंजेस जो हमें फेस हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल पंजाब में ग्राउंड लेवल विद पैडी, राजस्थान में स्टिल द क्लाइमेट कंडीशन. आई वुड से कि एग्रीकल्चर अगर आप पढ़ रहे हो तो वाई नॉट टू चेंज समथिंग इन योर ओन कंट्री. नहीं फॉर श्योर, बिकॉज अगर मैं एग्रीकल्चर के बारे में सोचूँ ना, कनाडा, तो मेरे माइंड में ये आता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो वहाँ पर स्नो रहती है, सो हाउ दे विल मैनेज दैट सीड प्रोडक्शन, क्रॉपिंग एंड ऑल. तो वो चीज़ें कैसे मैनेज होती है, क्योंकि यहाँ पर भी विंटर्स होती है, तो विंटर्स में यहाँ पर क्लाइंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या फार्मिंग बैकग्राउंड वालों के लिए ये आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें तो जी जो वीट है वही हम इस टाइम के ऊपर प्रोड्यूस कर पाएंगे, कुछ और नहीं. That is true with Canada also, but with Olds College, so our campus area is 3,600 acres. Okay. With our very own smart farms, greenhouses, 12 ponds, wetlands, labs, everything is there. Even we have our very own research centers, and जो हमारे researchers हैं, they are graduated from McGill University. We are collaborated with private organizations, government, so everything is doing on campus itself. क्रॉप्स को लेकर भी वेदर वाइज है, हॉर्टिकल्चर भी है. मैं हमेशा बोलती हूँ जो आप वर्क लोगे वहाँ पर, यू द स्टूडेंट्स आर द वन जो वहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेंगे, सब कुछ करेंगे. स्नो है बट दैट डजंट मीन कि फूड आपको चाहिए. अभी भी आई एम श्योर आपने लंच करना होगा, फूड चाहिए, फूड बिल्कुल एग्रीकल्चर से ही आएगा. बिल्कुल. चाहे स्नो है, चाहे मे का पीरियड है, वी डू हैव बीट्स, वी डू हैव सरसों, वी डू हैव एवरीथिंग देयर, एंड इट्स अ वेरी हाई डिमांडिंग. एज पर मुझे अभी भी पता है कि सैलरीज की बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा इशू होता है. बिल्कुल. विद एग्रीकल्चर दैट्स अ वेरी हाई डिमांडिंग सैलरी पैकेजेस इंडस्ट्री, जिसका एवरेज सैलरी इज इवन 72,455 Canadian dollar and can go over 100K. And our students are actually working with Cargill, John Deere, Government of Alberta, Nutrien Solutions, जो top notch organizations हैं. Talking about the campus itself, मैं हमेशा ये चीज़ें बहुत add on करती हूँ that we have the co-on hotel also, क्योंकि ओल्ड्स कॉलेज का बिगेस्ट USP एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो मैं भी रह चुकी हूँ इज यू कैन वर्क पार्ट टाइम ऑन कैंपस. Like as a full-time students. फॉर इवन पार्ट टाइम स्टूडेंट ऑल्सो वाइल स्टडिंग आप कैंपस पे भी काम कर सकते हो, बीइंग अ रेजिडेंट असिस्टेंट, बीइंग अ स्टूडेंट एम्बेसडर. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू एंड नेवर अफ्रेड ऑफ सेइंग हेलो. हम लोग बहुत इंडियंस को ढूंढते हैं अपना बहुत कंफर्टेबल लेवल के लिए. आई वुड से प्लीज यस सर्च फॉर इंडियन स्टूडेंट्स बट ऑल्सो सर्च फॉर ओवरसीज ऑल्सो, जहाँ से आप कल्चर लर्न करते हो अलग अलग कंट्रीज का. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, से हेलो. नो फॉर श्योर, बिकॉज अगर मैं एग्रीकल्चर या एग्री बिजनेस के कोर्सेज की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के माइंड सेट, अब एटलीस्ट स्टूडेंट को ये चीज़ है कि भाई आपको वही जो दोज आर द टिपिकल कोर्सेज, आप बिजनेस के कोर्स के लिए चले जाओ, सेल्स मार्केटिंग के कोर्सेज के लिए चले जाओ, जिनके बाद बच्चों को जो एवरेज सैलरी पैकेज मिलता है दैट वुड बी समवेयर अराउंड $25,000 to $35,000 पर ईयर. बट ये बहुत अच्छा है कि अगर बच्चा जो है वो $72,000 जो कि एक टर्म से डबल और ट्रिपल द अमाउंट है वो बच्चे के पास अर्निंग करने का अपॉर्चुनिटी है, तो बच्चों को ज़रूर ऑप्ट करनी चाहिए. तो ये सब तो हो गया
कोर्स के बारे में, कॉलेज के बारे में, तो अब एक लास्ट चीज़ इसके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स भी बता दो कि अगर ओल्स में कोई बच्चा स्टडी के लिए आ रहा है तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग बैकग्राउंड वाला बच्चा होना चाहिए, क्या परसेंटेज होने चाहिए, क्या लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और ओवरऑल जो कनाडा का आज की डेट में बच्चों के दिमाग में ना ये चल रहा है कि भाई वीज़ा नहीं आएंगे, सो हाउ ओल्ड्स कॉलेज कैन हेल्प दैट? चूज द राइट प्रोग्राम. वीज़ा आएगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली रखिए, वीज़ा आएगा. लास्ट ईयर आवर वीज़ा सक्सेस रेट was 82.4%, which is huge. We don't, for each and every program, we don't have a bigger number of seats because we very much focused on personalized attention with unique programs. So Olds College is still on a good place with visa success. Okay. अगर मैं बात करूँ एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की, वी हैव 2 कैटेगरीज. वन अंडर ग्रेड के लिए प्रोग्राम है एंड देन द अदर वन इज़ फॉर पोस्ट ग्रेड. पोस्ट ग्रेड का मिनिमम 55% एंड देन अंडर ग्रेड का मिनिमम 50 with 45 ईच. जब हम एग्रीकल्चर सोचते हैं हमें लगता है कि आर्ट्स कैन फिट इन टू इट, मे बी कॉमर्स कैन फिट इन टू इट, बट वी डू नीड साइंस ऑल्सो. Okay. If the agriculture industry needs lawyers, they do need data analysis, they do need the engineers. So coding है. If you are interested in coding, agriculture includes coding. That's why Remote sensing, digital. exactly. Remote sensing, drones. You will be working with technology. So that's a STEM base. ठीक है. If it's bio, go for digital agriculture because आपको प्लांट को समझने के लिए बायो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उसमें कुछ भी इम्प्रूव करते हो, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम टू प्रोग्राम, वी माइट नीड साइंस बैकग्राउंड. वी डू हैव ट्रेड्स प्रोग्राम ऑल्सो, Okay. which is amazing for the students, which we call agriculture and heavy equipment certificate and diploma programs. Trades की salaries can go beyond even 100K annually. That is Which big is a amount. good number. Yes. And as per one of the article, trades में they're going to be a huge retirement soon, and 1/3 will be in trades. Let's say, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके पास कोई भी आता है, फॉर द स्टूडेंट्स आई एडवाइस, आप कभी भी ये मत बोलिए मेरा बैकग्राउंड मेडिकल है, आप मुझे कोर्स बताओ, क्योंकि हमारा सेट मेडिकल डॉक्टर के पास है. बिल्कुल. आई ऑलवेज से आई एम इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, तो आप बायोटेक ले सकते हो. बस वही है, बट बच्चों के माइंड में ये आ जाता है मेडिकल है, नर्सिंग में अर्निंग nursing, exactly. ज़्यादा होगी, हमें नर्सिंग में भेज दो, सोशल केयर में भेज दो. बट स्टूडेंट वही है, वो उन्हीं चीज़ों में स्टक होकर रह जाएगा आज की डेट में. ठीक है, नर्सिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बट माइट भी जब बच्चा ज़्यादा चला जाएगा तो वो ओवरऑल सैलरी पैकेज या इफेक्ट करेगा. Exactly. Talking about myself, I'm sure you can relate with me because we are a different generation. Yeah. हमारी करियर काउंसलिंग होती थी, उसके पापा की लड़की ने ये करा, डू दिस प्रोग्राम. दैट वाज आर. एंड आज अगर मैं अपना बैकग्राउंड चेक करूँ फ्रॉम टेक एंड बिजनेस, आई एम वर्किंग इन एजुकेशन इंडस्ट्री. बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हमें वो पेन एरियाज पता है जहाँ हम राइटली गाइड कर सकते हैं. डू वॉट यू लव फर्स्टली, और चूज द राइट प्रोग्राम जो आपको एक सक्सेसफुल आउटकम देता है. With Olds College, even our faculty members knows the student and they are ready to support them. Yeah, this is what we need to break the chain. कि ठीक है, आप इस कोर्स में चले जाओ, इस कोर्स में चले जाओ, वीज़ा आ जाएगा, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? अब बच्चे को आज की डेट में ये पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं बिजनेस के कोर्स में जा रहा हूँ तो मेरे पास अदर रिसोर्स ऑफ जॉब्स कौन से हैं, मेरे लिए सैलरी पैकेज क्या मिलने वाला है. Business, choose agri business, choose something unique and niche जहाँ पर डिमांड है. You will get a job for sure. फॉर श्योर. अब स्टूडेंट्स, अब कंसल्टेंट से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपनी प्रोफाइल के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि वो किसी भी कंट्री के लिए, अगर वो स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ गो अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं, देन मेक श्योर आपको पता हो कि आपका कोर्स आपको कौन सी डायरेक्शन में लेके जाएगा, आपका कोर्स का आपको जो फ्यूचर में सैलरी पैकेजेस वगैरह है वो क्या देगा, क्या उस कोर्स की फ्यूचर, आज की डेट में तो ठीक है डिमांड है, बट फ्यूचर में भी उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा रहने वाली है वो भी पता होना चाहिए. That's why all the programs are futuristic careers program aligned and industry ready program aligned. Campus पे career fairs होते हैं, and most of the students usually get a job during the career fairs only. No, for sure. I guess that's
ऑल विद द ओल्ड्स कॉलेज। अगर फिर भी हमने कोई कोर्स के बारे में या इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने कोई भी चीज़ जो है वो मिस कर दी हो इस सेशन के दौरान, सो फील फ्री टू रीच अस आउट. We are there to help you. And if you want to apply at Olds College, please reach out to the person. We have the application fee waiver going on, ending pretty soon in few days. Yeah. They are the best person who will going to help you out. At the Olds College, your journey will start from A to Z. So that's all. Thank you so much for having me again. Same pleasure, and thank you so much. If you have a further more queries related to the study abroad or related to any other institution you want to apply, feel free to reach us out. Thank you.